नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? मेरे सारे बच्चे अच्छे से है ना? आप लोगों को जो जो होमवर्क सब मैंने दिए थे वो मैं देख रही हूँ, बच्चे चैट बॉक्स में भेज रहे हैं। ओके, बहुत खुशी हुई। सीएस बत्सार के बच्चों ने भेजा हुआ है। ओके। और सारे जो है स्कूल के नाम से चढ़िएगा। और वैसे भी बच्चों के जिन जिन बच्चों ने भेजा है उनका नाम जो है कमेंट कमेंट बॉक्स में भी आपको टाइप करना है। लास्ट 5 मिनट में हम आप सारे बच्चों के नाम लेंगे, ओके, जिन्होंने भी चित्र या फिर कोई भी वर्क जो है भेजा हुआ है। ओके। तो हम लोग जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? पोषण एवं पोषक तत्व के बारे में। भोजन में पाए जाने वाले पोषकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल एवं रेशे सभी जो है हमारे भोजन में पाए जाने वाले पोषक है। ओके, पोषक तत्व है। तो बच्चों, हमने किसके बारे में पिछले कक्षा में चर्चा किया? हमने जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा किया कि वो शरीर को क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट बताइए, ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है ना? आज जो है हम चर्चा करेंगे वो है प्रोटीन के बारे में। ओके, प्रोटीन। तो बच्चों, प्रोटीन जो है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमें किन किन में मिलता है? चने में, मटर में, मूंग, मसूर, उड़द दाल, सोयाबीन। हम अभी आपको स्रोत भी दिखाएंगे, आपके बुक में भी है 9.3, है ना? प्रोटीन के पादप स्रोत और प्रोटीन के जंतु स्रोत। जंतु स्रोत जैसे कि हमें जो है अंडों से मिलता है ना? अंडे, मांस, मछली, दूध आदि से जो है हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें जो है प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन किसके लिए जरूरी होता है? किस चीज के लिए जो है हमें प्रोटीन हमारे शरीर में लेने की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे क्या करता है प्रोटीन? प्रोटीन जो है त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन किस लिए आवश्यक होता है, किस बात के लिए आवश्यक होता है, तो जो है हड्डियों के विकास के लिए, त्वचा के लिए, रक्त के लिए, मांसपेशियों, इन सब के विकास के लिए हमें जो है किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? हमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ओके। और जैसे कि हमारे शरीर में कोई घाव लग जाए, हमारे शरीर में चोट लग जाए, तो शरीर के घाव भरने के साथ साथ प्रोटीन किसके लिए भी हमें मदद करता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको क्या करता है? प्रोटीन बढ़ाता है। तो हमें जो है इस तरह के सारे चीजें हमारे आहार में लेना चाहिए। ओके। और तो हमने क्या देखा? प्रोटीन में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है ना? रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है, फिर जो है कीटाणु, जीवाणु सबसे क्या करता है? प्रोटीन दूर रखता है। ओके, इन सब से जो है प्रोटीन क्या करता है बच्चों? इन सब से प्रोटीन हमें, यानी हमारे शरीर में कोई रोगों को नहीं आने देता अगर हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाएंगे। अगर आपको मम्मी चने की सब्जी दे, मटर की सब्जी दे, मूंग दाल का कुछ दे, मसूर, उड़द दाल, सोयाबीन, है ना? ये सब जो है आपको क्या करना चाहिए? अच्छे से खाना चाहिए, क्योंकि ये सब खाने से ही आपके शरीर जो है क्या होगा? एकदम ताजा रहेगा। ओके। तो हमारे शरीर में इन सब बीमारियों से प्रोटीन जो है हमें बचाता है। तो जो स्रोत है वो कौन कौन से है? क्या क्या भोजन हमें जो है खाना चाहिए जिससे कि क्या हो? हमारे शरीर में क्या हो बच्चों? प्रोटीन जो है बनी रहे। तो प्रोटीन के कई स्रोत है। ओके, ये समझ लीजिए सिर्फ। जैसे मांसाहारी स्रोत है, जैसे चिकन हुआ, मछली, अंडा, दूध और यकृत, यानी लीवर सब खाते हैं ना, तो वो सब जो है क्या है? मांसाहारी स्रोत है। शाकाहारी स्रोत की अगर हम बात करें तो जैसे कि सोयाबीन, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, यानी ये सारे जो दाल जो होते हैं, लोबिया, गेहूं, मक्का, ये सब जो है क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। और दूध और डेयरी उत्पाद की बात करें तो दूध, पनीर, दही, ये सभी भी क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। ओके। और जो है नट और बीज,
इसमें भी क्या मिलता है, जैसे कि बादाम हुआ, अखरोट हुआ, काजू हुआ, चिया बीज, मूंगफली, इन सब में भी हमें क्या होता है, प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। और जैसे कि अनाज है ना, अनाज को खाते हैं, और साबुत अनाज जैसे कि ओट्स सब देखते हो ना आप लोग, कि आपके मम्मी पापा सब ज्यादा, जैसे या फिर आपके घर में कोई बूढ़े लोग हो, तो वो सब जो है ज्यादा से ज्यादा ओट्स को खाना पसंद करते हैं। तो हमें ये सब जो है क्या करना चाहिए बच्चों, हमारे खाने में, हमें जो है ये सारी चीजें हमें हमारे खाने में लेना चाहिए। तो हमने देखा बहुत सारे दाल वर्ग है ना, नट्स, ये सब जो है क्या है, हमारे खाने में जरूरी होता है, जिसको लेने से हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी दूर होता है ना। मछली, अगर मांसाहारी है तो मछली ले सकते हो, अंडे, और जो है मांस है ना, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, यकृत यानी लीवर, ये सब हम लोग जो है अपने खाने में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग जो है अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। ओके, तो ये सब जो है हमारे खाने में प्रोटीन के स्रोत है। तो आपको जब भी आप भी कोई भी चीज याद रखो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले कि इसके स्रोत क्या क्या है। ओके, उसको खाने से, उसकी या फिर उसको ना लेने से हमारे शरीर में क्या क्या कमियां होती है, और वो हमें किन किन कमियों से क्या करता है, बचाता है। तो ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज जो है लिख के रखना है। ओके, कि किस किस चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है, और उसके खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, किस किस को खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा, और ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार अच्छा होता है। ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। तो प्रोटीन जो है आपको ये इस तरह से पॉइंट्स को आपको जो है क्या करना है, आप स्वयं पढ़कर क्या करोगे बच्चों, लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए होता है, त्वचा, रक्त, मांसपेशियां और तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। फिर शरीर में घाव भरने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, फिर जो है शरीर के विभिन्न रोगों, जैसे रोगों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। फिर कीटाणु, जीवाणु आदि को हमसे क्या करता है बच्चों, दूर रखते हैं। ओके, तो हमने प्रोटीन के बारे में जाना, अब हम लोग चलते हैं वसा की तरफ। ओके, तो वसा जो है एक क्या कहते हैं, शक्तिदायक ईंधन कहते हैं। यानी जैसे कि ये किस किस में पाया जाता है, वसा का स्रोत बताइए। तो जो है जैसे कि तेल उत्पाद सब है ना, तो वसा के जो है कई स्रोत हैं। ओके, जैसे कि पशु स्रोत, जैसे मक्खन, घी, चर्बी, संपूर्ण दूध, मांस, मछली, मुर्गा है ना, अंडा, ये सब जो है हमें क्या देता है, वसा है ना, फैट, वसा प्रदान करता है। और जैसे कि वनस्पति स्रोतों की अगर हम बात करें, तो जैसे तेल वर्ग है, जैसे कि वनस्पति तेल है ना, जैसे कि मूंगफली, अदरक, सरसों, बिनौला, सूरजमुखी, और इन सब के जो तेल है, और तिलहन के बीज, ये सब क्या देता है, क्या इन सब में क्या होता है बच्चों, जो है ये सब प्रमुख जो है वसा के स्रोत होते हैं, है ना। हमें, हमारे शरीर को क्या करता है, ये शक्तिदायक ईंधन कहा जाता है। जैसे कि जो वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल में क्या होता है, ये सब जो है वसा के पादप स्रोत है ना, जो पौधों से मिलता है। और जैसे मांस मछली, जैसे कि अंडे हुए, मांस हुआ, मछली हुआ, और दुग्ध उत्पाद सभी भी क्या है, वसा के जंतु स्रोत है। तो आपको पता होना चाहिए जंतु स्रोत कौन सा है, पादप स्रोत कौन सा है। और वसा हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, हमारे शरीर की जो है हर कमियों को क्या करता है, दूर करता है, और हमारे शरीर में क्या प्रदान करता है, ये चलिए जरा देखते हैं। ओके, तो आपको जो है इसमें क्या करना है, स्रोत देखना है कि कौन कौन से है वसा के प्रमुख स्रोत। फिर जो है आपको क्या लिखना है कि वसा जो है, एक वसा को हम लोग क्या कहते हैं, शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। ओके, शक्तिदायक ईंधन भी कहते हैं। और उसमें कौन कौन से, जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का है ना, नारियल आदि के तेल में वसा होता है। फिर जो है कौन कौन से पादप स्रोत है, कौन कौन से जंतु स्रोत है, वो सारे आपको क्या करना है, लिख के रखना है। ओके, और वसा की कमी से, वसा की अगर कमी हो जाए, तो क्या होता है बच्चों, हमारे जो है शरीर में है ना, शरीर की कार्य क्षमता को क्या होता है, कम करता है। क्यों, क्योंकि वसा जो है क्या है, शक्तिदायक ईंधन है। अगर वसा की अगर हम लोग बहुत कम ले, बिल्कुल ही ना ले, तो क्या होगा, हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य को करने की जो क्षमता हमारे शरीर में है उसको क्या करता है बच्चों,
उसको जो है ये कम कर देता है। ओके। और अगर इसको ज्यादा से ज्यादा लेना, कोई भी चीज को हमें क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं अधिक नहीं लेना चाहिए। तो अगर वसा की अधिकता हमारे शरीर में हो जाए तो इससे क्या होता है, पाचन संबंधी दिक्कतें आती है हमें, है ना। फिर जो है मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज जिसे कहते हैं, हृदय रोग हो सकता है, इस तरह के जो है काफी रोगों का भी शिकार हो सकता है। तो और फिर वसा क्या करता है, वसा जो है शरीर को ऊर्जा देता है एवं गर्मी प्रदान करता है। ओके, तो हमें जो है सारी सबको क्या करना चाहिए, एक नियमित मात्रा में ही लेना चाहिए। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट के जो भोजन है उसको बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या प्रोटीन के भोजन को बहुत ज्यादा ले रहे हैं, वसा के ले रहे हैं। तो सभी को जो है हमें संतुलित रूप में ही खाना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमेशा कैसे भोजन करना चाहिए बच्चों, संतुलित आहार करना चाहिए, है ना। चलिए, अब जो है एक छोटी सी एक तालिका है आपके, इसमें वो भी जरा देख लेते हैं। चलिए, इसमें जो है आपका एक तालिका है 9.3, उसमें भोज्य पदार्थ दे रखा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जो भी उपस्थित है वो क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, वो आप स्वयं करोगे। अब ये देखिए एक और है, ये देखिए कुछ और भी बातें जाने। तो देखिए बच्चों, पोषक तत्वों से प्राप्त, इसको सिर्फ आप पढ़ के रख लीजिएगा। ओके। तो क्या होता है, जो पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। ओके, तो पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा यानी जितना ऊर्जा हमें मिला, उसको जब हम लोग मापते हैं, उसको जब हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं, तो किस में करते हैं हम लोग, कैलोरी में करते हैं। अब देखिए ये सारे पॉइंट जरा ध्यान से याद रखिएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितने इसकी जरूरत होती है, 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि क्या नहीं होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए और जो है कम भी नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है इन सब का ध्यान हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। फिर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन जो है 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है। ओके। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो हमें जो है कैसा करना चाहिए, हमारे शरीर को जो है हर तरह के पोषक तत्व हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें जो है देना चाहिए। ओके। चलिए, अब जो है अगला देखते हैं विटामिन्स। तो इसको हम मिटा रहे हैं, प्रोटीन और वसा जो हमने लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, सभी को आपको स्वयं लिखना भी है। प्रोटीन से होने वाले यानी प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में क्या क्या होता है ना, अधिकता से क्या क्या होता है, कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसको खाने से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, या फिर कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसको खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसको खाने से हमारे शरीर में वसा मिलता है। ये सभी जो है आपको याद रखना है। जंतु स्रोत कौन सा है, पादप स्रोत कौन सा है, सब कुछ क्या करना है मेरे बच्चों को याद रखना है। ओके। और आप लोग जो भेज रहे हो चित्र और जो जिस काम वर्क जो आपने किया हुआ है कार्य, मेरे बच्चे क्या करेंगे, सभी जो है आपके नाम आपके टीचर्स को दे दीजिएगा, वो जो है टाइप करके चैट बॉक्स में डाल देंगे। और क्लास के लास्ट 5 मिनट में मैं मेरे सारे बच्चों के नाम बोलूंगी जिन्होंने जिन्होंने भी अपना कार्य किया है। कई स्कूलों में लाइट नहीं है, लाइट ना होने की शिकायत सब बोल रहे हैं। हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, है ना, हमें जो है बहुत सारे विपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इतने निडर बच्चे हैं कि हर विपदाओं में क्या करते हैं, हम लोग निडर होकर किसी ना किसी तरह से हम लोग पढ़कर आगे निकलते हैं। ओके। चलिए, चलिए, तो अब जो है हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर लिया, प्रोटीन और वसा के बारे में बात कर लिया। अब जो है हम लोग किसके बारे में देखते हैं, विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन, तो बच्चों, विटामिन तथा खनिज लवण हमें जो है विभिन्न प्रकार के किससे मिलता है, हरी सब्जियों से और फलों से प्राप्त होता है। ओके। विभिन्न प्रकार के किससे मिलता है, हरी सब्जियों से, और किससे प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के जो है हरी सब्जियों और या फिर तथा फलों से प्राप्त होता है।
ओके, सिर्फ आप ध्यान से ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में है, अभी सुन लीजिएगा कि किस किस से जो है आपको क्या है, क्या क्या मिलता है। ओके, तो विभिन्न प्रकार के जो है फलों से और हरी सब्जियों से हमें जो है क्या मिलता है, हमें जो है विटामिन मिलता है। ओके, इसीलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से सब्जियां खाने चाहिए, है ना, फलों को अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। इनसे क्या होता है, हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। अगर हम विटामिन को सही तरीके से ले तो क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। तो आज से जो बच्चे सही से भोजन नहीं करते हैं, या तो फिर सिर्फ पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, दाल सब नहीं खाते हैं, दूध दही नहीं लेते हैं, मांस मछली खाने वाले बच्चे हैं तो वो नहीं खाते हैं, तो आपको क्या करना है, हर तरह के भोजन को आपके, हर तरह के आहार को आपके भोजन में सम्मिलित करना है। करोगे ना? यस और तो बताइए, उत्तर दीजिए मुझे कि आज से आप एक संतुलित आहार लोगे कि नहीं। अगर हम लोग संतुलित आहार नहीं लेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारा शरीर जो है रोगों का शिकार हो जाएगा। तो विटामिन आपने देखा ना कि हरे सब्जियां और जो है फल लेने से विभिन्न रोगों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। विभिन्न रोगों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ओके, और विटामिन्स में भी क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स में भी क्या होते हैं बच्चों, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये हमारे शरीर को सही से कार्य करने में मदद करते हैं। क्या, किस लिए मदद करते हैं, शरीर को, इस तरह पॉइंट्स पॉइंट्स में आप क्या कर लीजिएगा, लिखकर याद कर लीजिएगा। ओके, ये शरीर को सही से काम करने में, ओके, क्या करता है, हमारे शरीर को जो है सही से कार्य करने में, काम करने में मदद करता है। और शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्य अनुसार क्या करना चाहिए, अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। यानी हर शरीर के अंग को उनके कार्य के अनुसार जो है क्या होना चाहिए, अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है। और ये विटामिन हमें कहाँ से मिलता है, बताइए कहाँ से मिलता है, हमें जो है, हम जो भोजन खाते हैं उससे जो है हमें क्या होता है बच्चों, उससे हमें ये प्राप्त होता है। ओके, और अगर हम लोग जो है भोजन में इनकी जो है मात यानी हम लोग जो भोजन करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, इसकी जो है प्रोटीन की कम से या विटामिन की जो है अल्प मात्रा ही हमें जो है लेना चाहिए। यानी कोई भी चीज जो है हमें ज्यादा नहीं लेना है। तो यद्यपि भोजन में इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, परंतु इनकी कमी से क्या होता है, अगर हम ना ले तो ये हमारे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है ना। अपने भोजन में विटामिन स्रोतों को हमें क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए, और हमारे शरीर को किससे बचाना चाहिए, यानी हमारे शरीर को निरोग रखना चाहिए और रोगों से बचाना चाहिए। तो जो है हमारे, जब हम लोग विटामिन की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे जो विटामिन है वो मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांटा गया है। ओके, हमारे जो विटामिन है वो क्या है बच्चों, मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांटा गया है। अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से श्रेणी है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए, तो विटामिन्स को जो है क्या कर रखा है, दो श्रेणी में बांटा हुआ है। पहला वाला, ओके, पहला श्रेणी है वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन्स। ओके, पहला श्रेणी कौन सा है बच्चों, वसा में घुला, यानी घुलनशील, जो वसा में घुलता है, घुलनशील जो है क्या है, विटामिन्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, विटामिन, इसको याद रखिएगा। ओके, विटामिन ए, डी, ई तथा के। ओके, वसा में अब हम जो है इन सब के बारे में बताएंगे कि इन सबके जो है कम लेने से क्या होता है, ज्यादा लेने से क्या होता है, हमारे शरीर में कौन कौन से रोगों
से ग्रस्त हो जाते हैं अगर हम ये सब ना ले तो, है ना। तो जो है पहला हमने क्या देखा, वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन ए, डी, ई तथा के देखा। अब जो है दूसरा कौन सा है, जल में घुलनशील, यानी जो जल में घुलता है, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं तथा के। ओके। अब अगला देखिए कौन सा है, जो है जल में घुलनशील विटामिन। ओके, जल में जो है घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। इसमें जो है विटामिन बी तथा सी आते हैं। तो सबसे पहले इसको आप याद रखिएगा, विटामिन बी तथा सी। अब जो बच्चों आपके इसमें एक तालिका दे रखा है, उस तालिका के मदद से जो है, यस, हमारे सी एस बटसार ने बिल्कुल सही जवाब दे रखा है, बी और सी। ओके, बिल्कुल सही, वसा में घुलनशील, ए डी ई के, बिल्कुल सही, गुड। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, हमारे इसमें जो तालिका दे रखा है 9.4, उस तालिका की तरफ सब जरा जल्दी से चलिए। सब उस तालिका को जरा देखिए। ये देखिए, 9.4। ओके, चलिए, ये देखिए बच्चों, इसमें जो है पहला विटामिन ए। आप ये सब क्या करोगे, आप ये सब जो है आपको जो है बनाना है। ओके, ये सब आप क्या करोगे मेरे बच्चे, सारे जो है बनाकर लाओगे, बनाकर या फिर आप लिखकर, है ना, रफ में क्या करना है आपको, ये सब जो है आपको जरा लिखना है। ओके, तो आपको क्या होगा, आसानी से जो है आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए विटामिन ए, विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं। ओके, विटामिन ए के जो है स्रोत कौन कौन से हैं, अंडे है, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि, ये सब क्या है बच्चों, ये सब जो है यानी इसके स्रोत है विटामिन ए के। अब कमी से क्या होता है, कमी से जो है एक रोग उत्पन्न होता है, रतौंधी। ओके, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। इसका क्या लक्षण क्या होता है बच्चों, बताइए, इससे क्या होता है, रतौंधी से, यानी रात में ठीक से दिखाई ना देना। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है मैम आप थोड़ी सी और डिटेल दोगे इसके बारे में, यस हम जरूर देंगे बच्चे। चलिए, हम जो है आपको इसके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। ओके, चलिए, नहीं थोड़ी सी और बातें जो है इसके बारे में बताते हैं। तो जो है उसको क्या कहते हैं बच्चों, जो विटामिन ए से जो रोग होता है, ए की कमी से जो रोग होता है, उसको हम लोग जो है नाइट ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस कहते हैं या रतौंधी कहते हैं। ओके, इसे जो है इसमें क्या होता है, ये किसके कमी से होता है, पहले मेरे बच्चे आप ये याद रखिएगा। ओके, किसके कमी से होता है। यूपीएस संगत रिजल्ट कब आएगा, देखिए रिजल्ट जो है, रिजल्ट के सारे प्रोसेस चल रहे हैं, आप लोग जो है ऑफिस में कांटेक्ट कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ओके, वो लोग जैसे ही तैयार हो जाएगा जरूर वो रिजल्ट देंगे आपको। ओके, मेरे सारे बच्चे मुझे पता है बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, तो बच्चों विटामिन ए, तो यानी इससे क्या होता है, यानी हमारे आंखों में जो है इससे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग जो है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये एक दृष्टि से जुड़ी समस्या है, जिसके कारण क्या होता है, अंधेरे में या कम रोशनी में हमें जो है क्या होती है, देखने में दिक्कत होती है। यानी जैसे कि हम लोग अंधेरे से रोशनी की तरफ जाए या फिर रोशनी से अंधेरे की तरफ जाए, तो क्या होता है, यानी कम रोशनी जब होती है या फिर अंधेरा जब छा जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हमें जो है देखने में मुश्किल पड़ती है। ओके, हमारी जो है आंखों में अगर हमें हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो, तो क्या होता है, इस तरह का रोग जो है होता है। और हमारे जो विटामिन बी है, ओके, तो इसमें आपने देखा, आप अपने बुक में देखिए,
कमी से उत्पन्न रोग है रतौंधी, और रोग के लक्षण है रात में ठीक से ना दिखाई देना। ओके, अब जो है अगला है विटामिन बी। विटामिन बी से जो है कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नामक एक रोग होता है, जो क्या होता है जिससे कि हमारे होठ है ना, और मुंह का क्या हो जाता है, मुंह फट जाता है, होठ फट जाता है, हाथ पैर सब में जो है क्या होता है, इस तरह के एक फटाव सा आ जाता है, और जो है हमें दर्द हो जाता है। इसमें जो है मेनली क्या होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, त्वचा का फट जाना होता है। ये किसकी कमी से होती है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होती है। ओके, किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है। हम लोग तालिका भी देखेंगे, पहले हम जरा आपको बता दें, ठीक है। इसमें जो है क्या क्या इसके स्रोत कौन कौन से हैं, अनाज के छिलके, अंडा अंडा, मछली, दूध, पनीर, ये सब जो है इसके प्रमुख स्रोत है। अब जो है विटामिन सी है तीसरा, तीसरा जो है विटामिन सी है। आप तालिका में देखिए, विटामिन सी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होता है। और इसकी कमी के शुरुआत में क्या होता है बच्चों, जो है इसमें जो है हमें कमजोरी आती है, थकान आता है, हाथ पैरों में जो है दर्द होता है। ओके, ये सब जो है किससे आ जाता है, विटामिन सी की कमी से आता है। फिर ये देखिए, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है। ओके, इसमें क्या आता है, हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाता है। और इसमें जो है दांत से कभी कभी क्या होता है, मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना, ये सब जो है स्कर्वी रोग के लक्षण है। ओके, और इसके स्रोत जो है नींबू, आंवला, मौसम्बी, संतरा, ये सब खाकर जो है इसकी कमी को हम लोग पूरा कर सकते हैं। और विटामिन डी की कमी से जो है होता है हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, रिकेट्स नाम का एक रोग हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है वो जो है कमजोर हो जाती है। और जो इसके रोकथाम के लिए क्या, यानी रिकेट्स एक रोकथाम योग्य हड्डी रोग है, जो बच्चों में कमजोर और नरम हड्डियों के कारण होता है। इसमें देखिए इस तरह से पैर सब क्या हो जाते हैं, ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, है ना, पैर सब क्या हो जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। इस रोग में क्या होता है बच्चों, हम जो जिनको होता है रिकेट्स, उनके जो है पैर सब जो है क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ओके, और इसको जो है हम लोग मक्खन, दूध, मछली का तेल, ये सब लेकर जो है क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। तो अब हम लोग जरा तालिका की तरफ चलते हैं। तो बच्चों जो तालिका है वो क्या करोगे, आप जरा पढ़कर आओगे कि कौन कौन सा रोग होता है। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, मेरे बच्चों ने बहुत सारे चित्र भेजे हुए हैं मुझे, जो है अभी उनके नाम भी लेने हैं, है ना, समय की कमी भी है हमारे पास। तो नाम जो है आप लोग सभी क्या कीजिएगा, एक साथ लिख के भेजिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं किन किन्होंने भेजा है। CS बदसार से भेज रखा है। नाम लिखा नहीं हुआ है, नाम उस चित्र के अंदर दे रखा है। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि नाम जो है आप क्या कीजिएगा, चैट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। CS बत्सार UPS राउरकेला से भेजा हुआ है, बच्चों ने चित्र भेज रखे हैं राउरकेला से। प्रियांशी अंजल रिया, ओके, प्रियांशी अंजल रिया ने भेज रखा है, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। CS विद्यालय कोटवा से ममता कुमारी, ओके, पूर्व माध्यमिक विद्यालय से नाम नहीं है। UPS जलहूपुर से अनन्या रुस्कान, मयनका मयनका, रितिका, निर्जला, रोशनी, शालू, आर्यन, शानी, अजीत, पवन, कृष्णा, सबने भेज रखा, बहुत सुंदर है। UPS जलहूपुर से भेजा हुआ है। CS महदा से अंजल ने भेजा हुआ है। बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है। UPS चिलबिला से भेज रखा है अनुप्रिया पटेल, बहुत सुंदर है, चिलबिला से जो भेजा है अनुप्रिया पटेल ने भेजा हुआ है। फिर जो है कॉम्पोजिट विद्यालय महदा चोलापुर से अंजल ने भेजा हुआ है। CS महदा से
नेहा पटेल, लाडो पटेल, किरण पटेल ने सीएस खानपुर से भेजा है। सीएस खानपुर से बहुत सुंदर चित्र, एक गुलाब का चित्र भी भेजा हुआ है, बहुत प्यारा है। ओके। अंशिका पटेल ने भेजा हुआ है, किरातपुर से भेजा है। शुभम ने भेजा हुआ है किरातपुर से। आनंद ने भेजा हुआ है किरातपुर से। सीएस खरिक्योन पालक से, सीएस खारकियोन से भेजा हुआ है। नाम नहीं दे रखा है। नाम जो है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। किरातपुर से शालू यादव मौर्य ने भेज रखा है, बहुत सुंदर है। अनुप्रिया पटेल ने यूपीएस चिलबिला से भेजा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है। किरातपुर से बहुत ही प्यारा पुष्प का चित्र बना रखा है। नाम एक साथ कमेंट कर दीजिएगा। किरातपुर। ओके। राजीव, सावन, अंजलि, दिव्यांश, दिव्यांश, तुलसी, कृष्णा, रिया, शालू, सबने भेज रखा है किरातपुर से, बहुत सुंदर चित्र है। फिर जो है हमारे यूपीएस होलापुर से भेजा हुआ है, नाम नहीं है। किरातपुर से प्रिंस ने भेजा है। किरातपुर से बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है। ओके। सीएस खरियोन से भेज रखा है। आयुष सिंह के नाम से भेजा हुआ है, स्कूल के नाम से भेजिएगा, ठीक है। और जो है बच्चों के नाम जो है आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लिखा हुआ भी भेज रखा है सीएस किरातपुर से, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों ने अभी जो है, मैं क्या करूंगी, हमारा समय जो है बच्चों समाप्त हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्लास के बाद जो है हम आपके सारे चित्रों को बैठ के जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं अपने में सारे बच्चों के चित्र और जो भी आपने लिख के भेजा है उन सबको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सभी को बैठ के देखेंगे। और इसी तरह से मेरे बच्चे सारे होमवर्क करके आइएगा, अच्छी तरह पढ़ कर आइएगा। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।